प्यारे बच्चों, इस अंक में हम लोग अपने गुरुत्वाकर्षण नियम के अंतर्गत जो प्रश्न अभ्यास हैं, जैसे पेज नंबर 138 पर है, दो क्वेश्चन हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। नंबर एक बात तो ये हो गई, पहला क्वेश्चन है, आप बुक में खोज लीजिएगा, नीली प्रिंटिंग इंक में है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है उस वस्तु के पृथ्वी पर भार का 1/6 हिस्सा होता है। यानी कहने का मतलब, अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 6 किलोग्राम की है तो उसे अगर चंद्रमा पे तौला जाए तो उसका भार जो है वो 1 किलोग्राम आएगा। वह ऐसा क्यों होता है, ये बात बतानी है हम लोगों को। तो पहले हम लोग इसको अपने उस वीडियो के अंक में, आप गुरुत्वाकर्षण वाले में आप देखेंगे तो उसमें हमने इस पर डिटेल में बताया है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे फिर देख लेते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, ये आएगा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 इसको हम मान करके चलेंगे। गुरुत्वाकर्षण का अंदर आप देख लेंगे टॉपिक के अनुसार। तो इसमें जो द्रव्यमान और भार में अंतर पूछा है उसके अनुसार आप द्रव्यमान और भार ऐसे कॉलम बना सकते हैं और यहाँ पे बीच में लाइन ड्रा करके आप इसको लिख सकते हैं। जैसे पहले पॉइंट में क्या है कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है, मैं संक्षेप में लिख दे रहा हूँ। द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है, जबकि भार जो है ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? भार सदिश राशि है। इस हिसाब से आप वाक्य पूरा कर लेंगे। दूसरा जो है, ये वस्तु में द्रव्य की मात्रा को प्रकट करता है। यानी द्रव्य की मात्रा को प्रकट करता है किसी वस्तु में। जैसे मान लीजिए आप ईंट लेते हैं और ईंट 2.5 किलोग्राम का है, तो इसका मतलब ये है कि ईंट में 2.5 किलोग्राम मिट्टी जो है उपस्थित है। ठीक। और भार क्या प्रकट करता है? पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को प्रकट करता है। भार जो है वो वस्तु पर गुरुत्वीय बल को प्रकट करता है। तो गुरुत्वीय बल को प्रकट करने का क्या मतलब समझाएं कि अब 2.5 किलोग्राम की ईंट है, अब पृथ्वी पर मान लीजिए आप अपने लोकलिटी में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले, अपने गांव में उसको तराजू से तौलते हैं, मान लीजिए वो 2.5 किलोग्राम की ठहरती है। लेकिन अगर वही ईंट ले करके आप अमेरिका या रूस में चले जाएं तो उसके भार में कुछ न कुछ अंतर आ जाएगा। भूमध्य रेखा पे लेके चले जाएं तो भार में अंतर आ जाएगा। पृथ्वी के नीचे काफ़ी गहरी सुरंग खोद करके उसके नीचे आप तराजू ले करके अपनी जा करके वहाँ पे तौलें तो वो जो है भार में अंतर आ जाएगा। या स्पेस में, अंतरिक्ष में ले करके आप चले जाइए, वहाँ तौलिए तो उसका भार 0 आएगा, जबकि उसमें 2.5 किलोग्राम मिट्टी की मात्रा यानी द्रव्यमान वही। तो ये अंतर हो गया। और उसके बाद का जो मुख्य अंतर है कि द्रव्यमान जो है वह 0 नहीं हो सकता है। तीसरा, किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 नहीं होता है। वस्तु का द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। और जबकि वस्तु का द्रव्यमान भार जो है 0 हो सकता है, जैसा कि हमने अभी उत्तर और तर्क दिया। यहाँ आप लिख सकते हैं कि 0 हो सकता है। इसी प्रकार
चौथा जो मुख्य अंतर है कि स्थान बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान जो है वस्तु का अपरिवर्तित होता है, जैसा कि हमें बताया। स्थान बदलने पर अपरिवर्तित होता है, यानी बदलता नहीं, जबकि स्थान बदलने पर ये बदलता है। भार जो है स्थान बदलने पर बदलता है। इस प्रकार आप उत्तर के अनुसार वाक्य बना करके आप इसको लिखेंगे। अब दूसरा इसका क्वेश्चन, ये 4 मुख्य अंतर हो गए, 4 से ज़्यादा इसके अंतर नहीं होते हैं। बाकी आप चाहे जितना अंतर बताएं वो अलग बात है, उल्टे सीधे, लेकिन जो मुख्य 4 अंतर है वो हमने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो होता है वह उसी वस्तु के पृथ्वी पर भार का 1/6 हिस्सा होता है, 1/6वां भाग होता है। यानी अगर कोई वस्तु आपके यहाँ 12 किलोग्राम की है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर अगर उसको तौला जाए तो वो 2 किलोग्राम की होगी। तो इसका मुख्य कारण है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का 1/6 होता है, इसलिए। और इसका डिटेल अध्ययन हम लोगों ने उस वीडियो में किया था। आप वीडियो को रिकैपिचुलेट करेंगे, देखेंगे फिर से, तो वह आपको उसमें मिलेगा। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो भार होता है W, और W बराबर m गुणा G होता है, जहाँ G जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। तो अगर आप चंद्रमा का निकालेंगे तो चंद्रमा पर वस्तु का भार निकालेंगे तो वो जो है वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम का है, तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6वां हिस्सा है, तो उसी हिसाब से वो 6वां हिस्सा भार उसका भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है अगले पेज पर है, इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किसी स्कूल बैग को जिसमें बहुत पतली रस्सी डोरी जैसे लगी हुई हो, उसको कंधे पे टांगना कष्टकारक होता है उसकी तुलना में जिस बैग में चौड़े पट्टे लगे होते हैं। जिस बैग में चौड़े पट्टे लगे होते हैं उसको आप कंधे पे टांगते हैं तो वो उतना कष्ट नहीं देता है जितना एक पतली, अगर उसी चौड़े पट्टे की जगह पे पतली डोरी लगा दी जाए और आप उसको तब कंधे पर टांगें तो वो आपको ज़्यादा कष्ट देगा। ये पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, पहले प्रश्न। तो इसमें आप साफ साफ लिखेंगे कि किसी वस्तु जो चौड़ी पट्टी होती है उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, तो उस पट्टी वाली बैग को जब हम कंधे में अपने टांगते हैं तो चौड़ा होने के नाते कम इस पर दाब लगाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दाब P बराबर F/A। अब इसमें ध्यान दें कि अगर A का मान अधिक हो गया तो दाब जो है कम हो जाएगा। तो चौड़े पट्टे का क्षेत्रफल अधिक होता है, इस कारण जो है वह कम दाब डालता है और कंधे पे कष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम पतली डोरी वाली बैग कंधे में टांगते हैं तो भार उसका वही रहता है। मान लीजिए 5 किलोग्राम की बैग है तो भार तो 5 किलोग्राम का ही रहेगा आपके कंधे पर, लेकिन डोरी का क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब जो है बढ़ जाता है कंधे पर, इसलिए हम लोगों को कष्ट ज़्यादा होता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि आप उत्प्लावकता से क्या समझते हैं। इसको भी हम लोगों ने
पढ़ा है 7वें क्वेश्चन में, जिसको हम लोग उत्प्लावकता, बायोंसी जिसको कहते हैं, कि जब किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो द्रव के कारण ऊपर की ओर एक बल लगता है, उछाल बल, जिसे हम लोग उत्प्लावकता कहते हैं। एक सीधी सी बात में है, इसमें कोई विशेष समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप खुद अनुभव करें कि अगर आप पानी में डूबें तो आप पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, ऐसा लगता है जैसे पानी आपको ऊपर की ओर धक्का दे रहा हो, वही बायोंसी है। जैसे यानी उत्प्लावकता, जैसे आप एक फुटबॉल ले लीजिए भरा हुआ हवा से, और उसके बाद में उसको टब, पानी से भरे टब में अंदर डालिए, तो आपके हाथ पर जैसे दबाएंगे, डुबाएंगे, उसको डुबाना चाहेंगे तो आपको हाथ के ऊपर की ओर लगेगा कि फुटबॉल हाथ को ऊपर ढकेल रहा है। तो इसी को हम उत्प्लावकता कहते हैं। यानी द्रव पदार्थों का वह गुण, यानी तरल पदार्थ भी कह सकते हैं आप, द्रव तो केवल सिंपल द्रव हो जाते हैं, लेकिन तरल पदार्थ जिसमें द्रव और गैस दोनों आते हैं, तो तरल पदार्थों का वह गुण जो किसी वस्तु पर ऊपर की ओर उछाल लगाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम उत्प्लावकता कहते हैं। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार 8वें प्रश्न में जो पूछ रहा है कि कोई वस्तु जो है किसी द्रव में तैरती है या डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग तैरने के सिद्धांत में इस बात को पढ़ा है कि अगर किसी वस्तु का घनत्व वो पानी के घनत्व से कम है, पानी के घनत्व से कम है, किसका? वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व। अगर वस्तु का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम है तो वस्तु जो है तैरेगी, क्योंकि उसका उत्प्लावन बल या उछाल बल जो है वस्तु के भार से अधिक होगा और वस्तु ऊपर तैरती रहेगी। और अगर वस्तु का घनत्व, जैसे लकड़ी हुई, प्लास्टिक हुई, तो वो जो है जिसका घनत्व पानी से कम होता, तेल हुआ, तो वो जल पर तैरता रहता है। और अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तो वस्तु सिंक कर जाएगी, यानी डूब जाएगी। जैसे लोहे के गुटके को या पत्थर को आप पानी पे रखिए तो तुरंत डूब जाता है। तो ये घनत्व के ऊपर निर्भर है, और घनत्व आप जानते ही हैं कि घनत्व क्या होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो ठीक है, इसके आगे के अन्य प्रश्नों को हम लोग अपने अगले अंक में पढ़ेंगे, क्योंकि नीली प्रिंटिंग वाले अब केवल 2 प्रश्न रह गए हैं जो पेज नंबर 142 पर हैं, तो इन्हें हम अपने अगले अंक में पढ़ेंगे।